जो सेक्टर खूब दौड़ लगा रहे थे ना, उनमें से एक सेक्टर ऐसा है जो आज भी चल रहा है, और वो है ऑटो का। आप देखिए, पीएम मोदी ने जीएसटी घटाने की बात की है। छोटी कारों और बाइक पर से अगर 28% से घट के जीएसटी अगर 18% हो जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए बड़ी राहत होगी और कंपनीज के लिए भी अपनी सेल्स को इंप्रूव करवाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेजी अच्छी बनी कल। लेकिन आज ये शेयर क्यों चल रहे हैं? टाटा मोटर हम देख रहे हैं निफ्टी का टॉप गेनर है 3% के आसपास की तेजी के साथ। कुछ और शेयर भी आपको दौड़ लगाते हुए दिखेंगे ऑटो बास्केट में। जरा इसको समझते हैं कि आखिर ये चल क्यों रहे हैं शेयर। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हुए हैं। शरद, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो खबर आई है, क्या उससे मूड सुधर रहा है? जरा बताइए, अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल। आज ऑटो सेक्टर की बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर है, और कल भी हमने देखा तो ऑटो सेक्टर में बाइंग देखने मिली थी। लेकिन आज का सबसे अहम खबर है कि रेयर अर्थ इश्यूज जो है चाइना के साथ, उन्होंने जो वो सॉल्व हो गया। वो बैन जो था वो हटा दिया गया। अब इसके कारण जो बेनिफिट होता है वो आपको ईवी प्लेयर्स, आइस इंजन प्लेयर्स को भी मिलता है, लेकिन ईवी प्लेयर्स को ज़्यादा मिलता है। ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स को भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है, क्योंकि चाइना जो है, याद रखिए, 70% रेयर अर्थ कंट्रोल करता है और उसमें से 90% तो मैग्नेट प्रोडक्शन में आता है। तो ये सप्लाई चेन इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पहले याद रखिए, जो कमेंट्री आई थी, जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स थे, उन्होंने जताया भी था निराशा की 2-3 महीने के बाद जो है इन्वेंट्री इश्यूज देखने मिल सकते हैं। नहीं तो ईवी प्रोडक्शन कैसे होगा अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है ऑटो सेक्टर के लिए। हीरो मोटर कहे कि दूसरे तिमाही में अभी तक तो कवर्ड है। अब देखें बजाज ऑटो थोड़ी सी शॉर्टफॉल E3 व्हीलर्स में देखने मिल सकती है, बट अब देखें तो नेट जो है उतना प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है। कुछ और भी ट्रिगर्स है जिस पे नजर रहेगी। जीएसटी रेट कट्स आ सकते हैं, जहाँ पे 2 व्हीलर और एंट्री लेवल कार्स को फायदा रहेगा। फेस्टिव सीजन का आउटलुक स्ट्रांग है। इन्वेंट्री इश्यूज जो जहाँ पे चल रही है वहाँ पे डिस्काउंट देखने मिल सकता है, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन और रशिया के वॉर को इश्यूज लेके, उसमें देखें तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो 1-2 क्वार्टर जो है अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं टैरिफ अनसर्टेनिटी के कारण, वो अब वापस से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी स्टेबल है। ऑटो शेयर्स की बात करें इस साल तो टीवीएस मोटर 36% रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया है। वही मारुति, आइशर मोटर्स और हीरो मोटो में भी जो है 22 से लेके 30% तक का अच्छा अपमूव देखने मिला। और आज भी दिन के ट्रेड में देखें तो ऑटो एंसिलरी जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है वो भी तेजी दे रहे हैं। ईवी सेगमेंट वाले स्टॉक्स भी तेजी है, और ओवरऑल ऑटो पूरा एज अ सेक्टर बस कर रहा है। ठीक है, सारे के सारे शेयर बज करते हुए आपको दिखाई देंगे और ऑटो में बढ़िया मूव बन रहा है। मानस जी, एक न राय आप टाटा मोटर को लेकर दीजिए। हमने देखा था कि शेयर ये गिरा, 650 रुपए तक आया, फिर वहां से थोड़ी थोड़ी फिर से बाइंग होने के संकेत मिल रहे हैं टाटा मोटर्स में। क्या व्यू बनाए टाटा मोटर्स पर? 700 रुपए के प्राइसेस आज हमने इंट्राडे में देखे, 703 रुपए तक ये शेयर गया और अपने स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। टिक पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए, एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, पिछले 2 दिनों से काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक चांस लेना चाहिए। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने एक बाय रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। तो इस बार चांसेस है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 720 रुपए है, उसको ब्रेक करके करीब 800 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 674 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको करीब करीब 750 रुपए के सेट करके चलने हैं।